किसी महापुरुष ने कहा है कि आपकी सोच का असर आपके मन पर पड़ता है और मन का असर आपके तन पर पड़ता है, वो तन का असर पूरे जीवन पर पड़ता है। से एक ऐसा संगठन जो पूरी भारत में व्यवस्था से, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ने का एक टूल, एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र या एक ऐसा गैर राजनीतिक संगठन साहब दीना बालाजी ने हमें दिया, उसकी संस्थापक उनके सदस्य रहे वो, कि जिससे आज अगर पूरे भारत देश में इस व्यवस्था से कोई सामने खड़ा होकर टकराने का काम कर रहा है तो वाम से वो सब इस भोजन आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलने का काम। हम सब यहाँ हैं क्योंकि जो हमारे महापुरुष थे वो थे तो हम यहाँ हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है कल को वो भी ये कहे कि हम लोग थे तो वो आज यहाँ हैं। ऐसा ना हो कि ये लड़ाई में हम लोग बिछड़ जाए और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो गुलाम बन के पैदा हो, उसे गुलामी झेलनी पड़े जिस तरह हमारे पुराने बुजुर्गों ने झेली। तो मेरा सबसे आपसे विनम्र निवेदन है भाई, हिमांशु वाल्मीकि जी, दिल्ली प्रदेश प्रभारी भाई अनिल सागर जी, दिल्ली प्रदेश महासचिव, प्रधान महासचिव सीपी सिंह साहब, हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई जुबेर चौधरी जी, हमारी लोकसभा के प्रभारी सत्यनारायण साहब, कटारिया जी और सभी समाजी साथियों, मुझे पूर्व वक्ताओं ने आज दीना बाला साहब के जीवन चरित्र के बारे में बहुत अच्छा बताया। हमें भी बहुत सारी चीजें जानने को मिली, कैडर भी हुआ, बहुत अच्छा माहौल जिस तरह से हमने ज्ञान गोष्ठी वो बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ था। लेकिन जिस विषय के लिए हम दीना बाला साहब को, दीना बाला जी को साहब कहते हैं, उन्हें महापुरुष मानते हैं, उस पर शायद चर्चा थोड़ी सी कम हुई है साथियों। वाम से एक ऐसा संगठन जो पूरी भारत में व्यवस्था से, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ने का एक टूल, एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र या एक ऐसा गैर राजनीतिक संगठन साहब दीना बालाजी ने हमें दिया, उसकी संस्थापक उनके सदस्य रहे वो, कि जिससे आज अगर पूरे भारत देश में इस व्यवस्था से कोई सामने खड़ा होकर टकराने का काम कर रहा है तो वाम से वो सब इस भोजन आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलने का काम कर रहे हैं। ये आंदोलन हम सबके लिए इतना महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए इतना सबसे जरूरी है। आप अभी कैडर से इस बात को समझ रहे होंगे। सत्ता शासन पाने के लिए हमें प्रशिक्षित होना जरूरी है। आज हम दीना बाला साहब के यहाँ जन्म जयंती के अवसर पर एमपी क्लब में इकट्ठा हुए हैं, लेकिन एक खास वर्ग में इन्हें बचाने के लिए, स्थापित करने के लिए हमने 10 राज्यों में जाके कम से कम 200-250 मीटिंग निरंतर हमने 5 साल में लगातार करी, तब जाके वाल्मीकि समाज में अपने महापुरुषों की पहचान हुई है। और ये बात कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप निरंतर जाओ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बहुत से ऐसे हमारे नए नौजवान साथी तैयार हुए जो साहब काशीराम जी की, माननीय दीना बाला जी की विचारधारा को लेकर तैयार हुए और आज समाज में जाकर निरंतर बहुजन आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। जब आज मीटिंग में हमने शुरुआत करी अपनी बहन मीनाक्षी जी से, जब उन्होंने अपनी बात रखी और जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में अपनी बात रख के बताया कि कैसे बहुजन आंदोलन हमारे घर घर तक, हमारी माताओं बहनों तक पहुंच गया। हम लोग ऐसे ही निरंतर काम करते रहे और एक दिन जिस तरह से कामले साहब बता के गए हैं, हम शासन सत्ता से दूर नहीं ले सकते। और हम काम तो करते हैं लेकिन क्वालिटी वर्क नहीं कर पा रहे हैं सर। ये क्वालिटी वर्क अभी हमने जब कैडर चल रहा था, कितने लोग आ रहे थे, जा रहे थे। अगर हमें सच में सत्ता में पहुंचना है तो सत्ता में हमें अनुशासन जरूर रखना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ से संकल्प लेके जाए दीना बाला जी की जयंती पे, तो ठीक है, हमने जिस तरह से उन्होंने विषम परिस्थितियों में इतने कम रिसोर्सेज के साथ तो जो कार्य आज आगे बढ़ाया था उस समय, आज हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग उस पर काम तो करें, लेकिन हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आज हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए, जिस तरह जयंती में इकट्ठा होते हैं और कल का किसी को पता नहीं है भाई कल हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम एक दूसरे के सुख दुख पीड़ा में नहीं घुल करता। मैं हजारों ऐसे मामले जानता हूँ जहाँ पे हमारे लोग वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, उन्हें हमारी जरूरत है, लेकिन हमारे कुछ वर्ग युवा खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ वर्गों से परिवर्तन तो आ रहा है, लेकिन सच का न्याय चाहिए तो हम सबको इकट्ठा होकर ऐसे ऐसे मुद्दों में काम करना चाहिए और तमाम हमारे साथियों को एकजुट होकर इस मूवमेंट के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं उन्हें, हमारे जो आयोजक हैं, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करूंगा जिस तरह से बहुत अच्छा आयोजन लगा, बहुत अच्छी मीटिंग लगाई। जय भीम, जय भारत। जिस उम्र में लोग घर पे बैठ के चाबी पकड़ते थे वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं। तो मेरा तो सलाम है सीपी सिंह साहब और जितने भी बुजुर्ग साथी हमारे बैठे हैं, फौजी बैठे हैं और बहुत सारी आंटी बैठी है सामने और बहुत सारे साथी बुजुर्ग बैठे हैं, वो फौजी बैठे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मेरा सलाम। जो जवान साथी बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा सबके जीवन में अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी,
लेकिन ये जो लड़ाई है इसे लड़ना भी पड़ेगा। लड़ेगा कौन? हम सब मिलकर लड़ेंगे। जिसको जितना समय मिलता है, जो जितना समय दे सकता है, वो सब अपना अपना समय निर्धारित करें, अपनी सुविधाओं के हिसाब से और समय निकाल के अपनी ईमानदारी से समाज के लिए काम करें। हम सब यहाँ हैं क्योंकि जो हमारे महापुरुष थे वो थे तो हम यहाँ हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है कल को वो भी ये कहे कि हम लोग थे तो वो आज यहाँ हैं। ऐसा ना हो कि ये लड़ाई में हम लोग बिछड़ जाए और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो गुलाम बन के पैदा हो, उसे गुलामी झेलनी पड़े जिस तरह हमारे पुराने बुजुर्गों ने झेली। तो मेरा सबसे आपसे विनम्र निवेदन है भाई, आप जितने भी साथी भीम आदमी आजाद समाज पार्टी में काम कर रहे हो पूरी ईमानदारी से कर रहे हो। और मुझे गर्व है हमारे जो नेता हैं चंद्रशेखर आजाद साहब, वो दिन रात काम कर रहे हैं। वो बीमारी के बाद भी उनकी कमर में इतना दर्द रहता है, उसके बावजूद वो दिन रात भागते रहते हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, समाज के। आप सबसे भी अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी ईमानदारी से जो ये लड़ाई है इसकी स्पीड को थोड़ा सा तेज करें, जिससे जितना समय बनता है उससे थोड़ा सा और तेज करें, ताकि हम लोग, जनसंख्या हमारी कम नहीं है, ये सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो हमारा दुश्मन है वो भी जानता है, संख्या हमारी बहुत है। दिल्ली में सरकार बनी तो वो सवर्णों की सरकार नहीं बनी जो आम आदमी की सरकार बनी, वो दलित और मुस्लिम के वोट से बनी हुई सरकार थी या पिछड़ों के वोट से बनी हुई सरकार थी। जब हमारी संख्या इतनी है तो हम अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते? हमें क्यों दूसरों का गुलाम बनना है? हमें क्यों ना अपनों के साथ में बराबरी की हिस्सेदारी लें? इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत अपने महापुरुष, हमारे दिशा निर्देश देने वाले, एक बाबा साहब के मूवमेंट को जिंदा करने वाले, काशीराम साहब को पहचान दिलाने वाले, दीनबंधु वाल्मीकि जी को आज जयंती पर सत नमन। साथियों, किसी महापुरुष ने कहा है कि आपकी सोच का असर आपके मन पर पड़ता है और मन का असर आपके तन पर पड़ता है, वो तन का असर पूरे जीवन पर पड़ता है। तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक विचार गोष्ठी थी कि मूवमेंट को कैसे चलाना, कैसे हमको चलाना है, क्योंकि मूवमेंट तो सदा से चलता आया है। आप इतिहास उठाकर देखिए, संत कबीरदास, रविदास, बाबा साहब, काशीराम साहब और अब चंद्रशेखर साहब सबके सामने है। तो आपको बहुत सारे लोग यहाँ आए, सुना, हमने भी सुना, कामले साहब आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और वाकई उनको अमल करने की जरूरत है। और अमल कब होगा? जब हम लोग वाकई सच्चे मन से काम करेंगे। कि आज स्थितियां देखते हुए हमें यह समझना पड़ेगा कि अपना स्वाभिमान जिंदा रखना है, अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं कि इस पर फाउंडेशन भी है कि हम लोग सब सार्वजनिक नहीं कह सकते कि हमारे विचार गोष्ठी है, एक लिमिट तक, दायरे तक है। तो मैं ज्यादा बात न करते हुए कि मेरे से पहले बहुत सारे महान वक्ता यहाँ रहे, उन्होंने अपनी बातें रखी। मैं सभी का जो आज इस विचार गोष्ठी पाए सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम।